ज़माना एकदीम के धुंधले और पुरस्रार वक्तों का जिक्र है, जब जमीन पर तिलिस्म और जादू का राज हुआ करता था और इंसान और जानवरों के दरमियान राब्ते आम हुआ करते थे। मशरिक की एक अजीम ओशान रियासत पर एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिल दहल जाते थे, लेकिन अपनी रियाया के लिए वो शफकत और मोहब्बत का समंदर था। उसका इंसाफ इतना मशहूर था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। इस बादशाह की सल्तनत बहुत वसीय थी। हरियाली से भरे खेत, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल उसकी हदों में आते थे। बादशाह को कुदरत के करीब रहना और जंगल की खामोशी में वक्त गुजारना बहुत पसंद था। एक रोज मौसम बहार की खुशगवार सुबह थी। ठंडी हवाएं चल रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे। बादशाह ने अपने वजीर खास को बुलाया और हुक्म दिया कि आज हम शिकार और सैरोतफरीए के लिए जंगल जाएंगे। शाही हुक्म सुनते ही तैयारियां शुरू हो गई। घोड़ों को सजाया गया, हाथी तैयार किए गए और शाही बावर्चियों ने तरह तरह के पकवानों का सामान बांधा। बादशाह अपने लश्कर और वजीरों के साथ शहर से निकला और जंगल की तरफ रवाना हुआ। ये जंगल कोई आम जंगल नहीं था। इसे खामोशी का जंगल कहा जाता था, क्योंकि यहां दरख्त इतने घने थे कि सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती थी और यहां अजीबोगरीब मखलूकात का बसेरा था। काफिला चलता रहा और दोपहर के वक्त जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत झील के किनारे रुका। झील का पानी शीशे की तरह साफ था और उसमें नीले रंग के कमल खिले हुए थे। बादशाह ने हुक्म दिया कि यही खैमों को लगाया जाए और खाने का इंतजाम किया जाए। शाही मुलाजिमों ने मखमली कालीन बिछा दिए, शामियाने तान दिए गए और सोने चांदी के बर्तनों में खाना लगाया गया। भुने हुए हिरन, जाफरानी चावल और तरह तरह के फलों से दस्तरख्वान सज गया। बादशाह अभी खाना शुरू करने ही वाला था कि उसकी नजर एक अजीब मंजर पर पड़ी। झील के दूसरी तरफ एक बड़े काले पत्थर पर एक बंदर बैठा हुआ था। यह कोई मामूली बंदर नहीं लगता था। उसकी जिस्मानी बनावट आम बंदरों से बड़ी थी और उसका बैठने का अंदाज इंसानों जैसा था। लेकिन सबसे हैरानकुन बात उसकी आंखें थी। जानवरों की आंखों में वहशत होती है, मगर इस बंदर की आंखों में गहराई, उदासी और दानिशमंदी थी। बंदर खामोशी से बादशाह और उसके लश्कर को देख रहा था, जैसे हर चीज का जायजा ले रहा हो। बादशाह, जो नर्म दिल इंसान था, समझा कि शायद ये जानवर भूखा है। बादशाह ने वजीर से कहा, देखो वजीर, ये बेज़बान मखलूक हमें कैसे देख रही है। शायद अल्लाह ने इसे हमारी मेहमानवाजी के लिए भेजा है। शाही दस्तरख्वान से बेहतरीन खाना, फल और मिठाई एक थाल में रखकर इसके पास पहुंचा दो। हमारी रियासत में कोई भी भूखा न रहे, चाहे इंसान हो या जानवर। वजीर ने हुक्म की तामील की। एक सुनहरी थाल में लजीज खाना सजाया गया और एक खादिम उसे लेकर पत्थर की तरफ बढ़ा। बंदर अपनी जगह से हिला तक नहीं। खादिम ने थाल रखा और अदब से पीछे हट गया। सबकी निगाहें बंदर पर जम गई। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। बंदर ने खाने को छुआ तक नहीं। उसने पास पड़ा एक सफेद पत्थर उठाया, एक नुकीली लकड़ी ली, उसे झील की गीली मिट्टी में डुबोया और पत्थर पर कुछ लिखने लगा। बादशाह और वजीर सन्न रह गए। जब पत्थर बादशाह तक पहुंचा, उस पर साफ लिखा था, मैं कोई मामूली जानवर नहीं हूं। अगर बादशाह मुझे अपना मेहमान बनाना चाहते हैं तो मुझे भी वही इज़्ज़त दी जाए जो बादशाह को मिलती है। मैं जमीन पर फेंका हुआ निवाला नहीं खाता। बादशाह ये पढ़कर सोच में पड़ गया। वजीर ने कहा, जहां पनाह, ये जरूर कोई शैतानी मखलूक है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, नहीं वजीर, ये शैतान नहीं, ये बहुत बड़ा दाना लगता है। इसके बाद बंदर को शाही इज़्ज़त दी गई और यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो आगे चलकर रियासत की तकदीर बदलने वाली थी। महल में दिन गुजरते गए और वो बंदर, जिसे अब सब दाना बंदर कहकर पुकारने लगे थे, बादशाह का सबसे करीबी साथी
और राजदार बन गया। सुबह सवेरे जब दरबार लगता तो बादशाह के अजीम ओशान तख्त के बराबर में एक छोटी मगर निहायत खूबसूरत सुनहरी कुर्सी रखी जाती, जिस पर वो बंदर बड़ी शान और संजीदगी से बैठता। सल्तनत भर से वजीर और मुशीर अपने उलझे हुए मसले लेकर आते, और जब बादशाह किसी फैसले में दुश्वारी महसूस करता तो उम्मीद भरी निगाहों से बंदर की तरफ देखता। बंदर कभी सर हिलाकर हामी भरता, कभी इनकार करता, और जब मामला बहुत पेचीदा होता तो कलमकागज मंगवा कर ऐसा मशवरा लिखता कि बड़े बड़े अक्लमंद वजीर भी दंग रह जाते। महल के दरो दीवार में ये बातें फैलने लगी कि इस जानवर में जरूर किसी पहुंचे हुए बुजुर्ग की रूह है। लेकिन जहां बादशाह और रियाया मुतमईन थे, वहीं महल के अंदर एक खामोश तूफान पल रहा था। मलिक आयालिया इस बंदर से शदीद नफरत करती थी। उन्हें लगता था कि एक जानवर का शाही दरबार में बराबरी से बैठना शाही खानदान की अजमत की तौहीन है। उनकी नफरत तब और भड़क उठी जब उन्होंने महसूस किया कि बादशाह अब उनकी बातों से ज्यादा उस बंदर पर एतबार करने लगे हैं। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में डूबा था, मलिका की आंखों से नींद गायब थी। हसद की आग में जलते हुए उन्होंने एक जानलेवा मंसूबा बनाया। उन्होंने जहरीला दूध तैयार करवाया, ऐसा जहर कि एक बूंद हाथी को भी मार दे। तीसरे पहर मलिका खुद नकली मुस्कान सजाए सुनहरे प्याले के साथ बंदर के कमरे में पहुंची। बंदर सोया नहीं था, वो चांदनी में बैठा पुरानी किताब देख रहा था। मलिका ने मीठे लहजे में कहा, यह खास दूध बादशाह ने तुम्हारे लिए भेजा है। लेकिन बंदर ने उनकी आंखों में झांका, जैसे दिल का स्याहपन पढ़ लिया हो। उसने दूध सूंघा, फिर प्याला धक्का देकर गिरा दिया। दूध जमीन पर गिरते ही पत्थर काले पड़ गए और जहरीला धुआं उठने लगा। पास छुपी एक बिल्ली ने दूध चाटा और तड़प कर मर गई। मलिका का चेहरा सफेद पड़ गया। बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा किया। मलिका जान बचाकर भागी, मगर उनके दिल में अब डर के साथ नफरत भी दोगुनी हो चुकी थी। वक्त गुजरता गया। एक शाम शहजादी गुलनार बाग में टहल रही थी। उनकी नजर एक कोने में बैठे बंदर पर पड़ी, जो डूबते सूरज को उदासी से देख रहा था। जब शहजादी करीब आई तो बंदर अदब से खड़ा हुआ और सलाम किया। शहजादी ने पूछा, तुम इतने उदास क्यों रहते हो? बंदर ने मिट्टी पर लिखा, महल मेरा जंगल है, मगर यहां कोई मेरी जुबान नहीं समझता। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें रोज होने लगी। एक खामोश, मासूम और अनकहा रिश्ता पनपने लगा, जो दोस्ती से कहीं आगे था। फिर वो दिन आया जिसने सल्तनत हिला दी। दरबार में बंदर ने बादशाह को एक लंबा तहरीरी परवाना दिया। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। इस जानवर ने मेरी बेटी का हाथ मांगा है। दरबार सन्न रह गया, लेकिन बादशाह रुक गया। उसे डर था कि बंदर के जाने से सल्तनत की बरकत भी चली जाएगी। आखिरी फैसला शहजादी को करना था। शहजादी ने बंदर की आंखों में सच्चाई देखी और कहा, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है और इससे सल्तनत महफूज रहती है तो मुझे यह रिश्ता मंजूर है। महल सन्न रह गया। एक बंदर शहजादी का दूल्हा बनने वाला था। महल में शहनाइयां बज रही थी, ढोल की थाप गूंज रही थी, लेकिन फिजा में खुशी के बजाय एक अजीब सी उदासी और शोक का आलम था। यह सल्तनत की तारीख की सबसे अनोखी और दर्दनाक शादी थी। शहजादी गुलनार, जो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत थी, आज दुल्हन के सुर्ख जोड़े में सजी बैठी थी, मगर उसकी आंखों में खुशी की चमक नहीं, बल्कि आंसुओं की नमी थी। लोग डर और हैरत से आपस में सरगोशियां कर रहे थे कि बादशाह ने अपनी फूल सी बेटी को एक जानवर के हवाले कर दिया। मलिका अपने कमरे में बंद रो रही थी और निकाह में शरीक नहीं हुई। बादशाह का दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर वो अपनी जुबान का पक्का था। जब निकाह का वक्त आया तो काजी तक के हाथ कांप रहे थे। जब उसने दूल्हे का नाम पूछा तो पूरा महल खामोश हो गया। आखिरकार निकाह हो गया।
शहजादी गुलनार अब कानूनी तौर पर उस दाना बंदर की बीवी बन चुकी थी। रुखसती का मंजर दिल चीर देने वाला था। शहजादी ने अपने बूढ़े बाप को गले लगाया। बादशाह शर्मिंदगी से नजर नहीं मिला पा रहा था। शहजादी ने हिम्मत करके कहा, बाबा जान, आप रोइए मत। शायद अल्लाह ने मेरी किस्मत में यही लिखा था और मैं अपनी किस्मत से राजी हूं। बंदर नए रेशमी लिबास पहने बड़ी शान से शहजादी की पालकी के साथ साथ चल रहा था। उसकी आंखों में आज एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़ी मंजिल के करीब हो। शहजादी को बंदर के लिए बनाए गए अलग महल में लाया गया। महल छोटा था मगर बेहद खूबसूरत। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में मोमबत्तियां जल रही थी। शहजादी घूंघट निकाले नरम कालीन पर बैठी थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर फितरी था। आखिर उसका शौहर कोई इंसान नहीं बल्कि एक जानवर था। अचानक दरवाजा खुला। शहजादी की सांस थम गई। बंदर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। शहजादी ने घूंघट की ओट से देखा। वो कमरे के बीच खड़ा था। फिर वो हुआ जिसकी उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बंदर ने अपने गले से मोतियों का हार उतारा, शाही पगड़ी उतारकर मेज पर रखी। फिर उसने अपने जिस्म पर हाथ फेरा और देखते ही देखते उसकी खाल किसी लिबास की तरह उतरने लगी। एक तेज सुनहरी रोशनी ने पूरा कमरा रोशन कर दिया। शहजादी डर के मारे आंखें बंद कर बैठी। जब रोशनी कम हुई और उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो सामने का मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। फर्श पर बंदर की डरावनी बालों वाली खाल पड़ी थी, मगर सामने कोई जानवर नहीं बल्कि एक बेहद खूबसूरत और वजीह नौजवान खड़ा था। लंबा कद, चौड़े कंधे और चेहरा नूर से दमकता हुआ। नौजवान मुस्कुराया, वही मुस्कुराहट जो दाना बंदर की आंखों में होती थी, और बोला, डरो मत गुलनार, मैं वही हूं, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा शौहर। शहजादी कांपती आवाज में बोली, तुम कौन हो? क्या तुम कोई जिन्न हो या फरिश्ता? उसने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मेरा नाम शहजादा बहराम है। मैं इसी दुनिया के एक दूर दराज मुल्क का शहजादा हूं। फिर उसने अपनी दर्द भरी दास्तान सुनाई। एक गलती, एक बूढ़े जादूगर की बद्दुआ और बंदर बनने का अभिशाप। दिन में जानवर, रात में इंसान, और शर्त कि एक पाकदामन लड़की बिना सच्चाई जाने उससे शादी करे। तुमने, शहजादा बोला, एक जानवर से मोहब्बत की, उसे इज्जत दी। आज तुम्हारी वजह से मेरी आधी सजा खत्म हुई है। लेकिन उसने सख्त तंबीह की, ये खाल जब तक मुकद्दर पूरा ना हो सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर ये जला दी गई तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। शहजादी ने वादा किया कि वो इस राज को सीने में दफन रखेगी। सुबह की पहली किरण से पहले शहजादे ने भारी दिल से खाल पहनी। वो फिर से वही दाना बंदर बन गया। लेकिन अब शहजादी की नजरों में वो जानवर नहीं था, वो उसका महबूब था। महल में अब एक अजीब सी तब्दीली आ चुकी थी। शहजादी गुलनार, जिसे लोग रोता हुआ रुखसत करके गए थे, अब जब भी सुबह महल में आती तो उसका चेहरा खिला हुआ होता। उसकी आंखों में वही चमक होती जो किसी नईनवेली दुल्हन की आंखों में होती है, जिसे उसका मनचाहा शौहर मिल गया हो। वो अपने बंदर शौहर का बेहद ख्याल रखती, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती और उसके साथ हंसती खेलती। लेकिन ये सब मलिका आलिया को हजम नहीं हो रहा था। मलिका, जो अपनी बेटी की बर्बादी पर गमजदा थी, अब हैरत और शक में पड़ गई थी। वो सोचती थी, आखिर मेरी बेटी एक जानवर के साथ इतनी खुश कैसे रह सकती है? जरूर दाल में कुछ काला है। मलिका के दिल में शक की सुई घूमने लगी। उन्होंने ठान लिया कि वो इस राज से पर्दा उठाकर ही दम लेंगी। एक रात जब चांद बादलों में छुपा हुआ था और हवाएं तेज चल रही थी, मलिका चुपके से शहजादी के महल की तरफ गई। उन्होंने अपने पैरों से जूतियां उतार ली
ताकि कोई आहट न हो। डरते डरते वो शहजादी के कमरे के दरवाजे तक पहुंची और दरवाजे में मौजूद एक बारीक सुराख से अंदर झांका। जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। कमरे में कोई बंदर नहीं था। फर्श पर बंदर की खाल बेजान पड़ी थी और बिस्तर पर एक निहायत हसीन नूरानी चेहरे वाला शहजादा गहरी नींद सो रहा था। शहजादी गुलनार उसके सिरहाने बैठी उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। मलिका का मुंह हैरत से खुला रह गया। पहले तो उन्हें गुस्सा आया कि ये राज उनसे छुपाया गया, लेकिन फिर उनके जहन में एक शैतानी ख्याल आया, अगर ये खाल खत्म कर दी जाए। उन्होंने सोचा तो मेरा दामाद हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा और मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। मलिका की जल्दबाजी और कमकली ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्हें पता नहीं था कि यही खाल शहजादे की जिंदगी की ढाल है। उन्होंने दरवाजा आहिस्ता से खोला। शहजादी और शहजादा दोनों सो रहे थे। मलिका बिल्ली की तरह दबे पाव अंदर दाखिल हुई। उनकी निगाहें सिर्फ फर्श पर पड़ी खाल पर थी। उन्होंने झट से वो खाल उठाई और कमरे में जल रही अंगीठी की तरफ बढ़ गई। आग तेज जल रही थी। एक पल भी सोचे बगैर मलिका ने वो जादुई खाल धधकती आग में फेंक दी। जैसे ही खाल आग से छुई, एक तेज चुनचुन की आवाज आई। नीले रंग के शोले उठे। कमरे में अजीब सी बदबू फैल गई। अभी खाल पूरी तरह जली भी नहीं थी कि बिस्तर पर सोया शहजादा एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ जाग उठा। आह, ये तुमने क्या किया? वो दर्द से तड़पता हुआ बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर शहजादी हड़बड़ाकर उठी और सामने अपनी मां को आग के पास खड़ा देखकर समझ गई कि क़यामत आ चुकी है। शहजादे का जिस्म आग की तरह तप रहा था। वो फर्श पर लोटपोट हो रहा था और चिल्ला रहा था, जालिम औरत, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था। तुमने मुझे हमेशा के लिए जला दिया। शहजादी रोती हुई आगे बढ़ी और अपनी मां को धक्का दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। खाल राख बन चुकी थी। शहजादे का रंग जर्द पड़ गया। वो हवा में उठने लगा। उसने रोती हुई आंखों से शहजादी की तरफ देखा। गुलनार, अलविदा, अब मैं हवा में भटकने वाली रूह बन जाऊंगा। शहजादी ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो धुएं की तरह उसकी उंगलियों से फिसल गया। शहजादा चीखता हुआ छत को चीरता हुआ आसमान की तरफ उड़ गया और रात की स्याही में गायब हो गया। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था और शहजादी की सिसकियां। मलिका दरवाजे के पास कांपती खड़ी थी। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने अपनी बेटी की खुशियां अपने ही हाथों से राख कर दी है। शहजादी ने नफरत और गम से अपनी मां की तरफ देखा। मां, आपने मेरे शौहर को मार दिया। सुबह होते ही महल में खबर फैल गई कि बंदर गायब हो गया है। बादशाह दौड़ता हुआ आया, लेकिन वहां सिर्फ राख का ढेर और रोती हुई बेटी थी। शहजादी गुलनार का हाल पागलों जैसा हो गया। वो महल के हर कोने में अपने शहजादे को ढूंढती फिरती। कभी बाग में उसी दरख्त के नीचे बैठकर पुकारती, बहराम, वापस आ जाओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार शहजादी ने फैसला कर लिया। उसने शाही लिबास उतार दिया, एक मामूली जोगन का लिबास पहना और नंगे पांव महल से निकल पड़ी। उसने कहा, जब तक मुझे मेरा बहराम नहीं मिलता, ये दुनिया मेरे लिए कैद खाना है। और यूं शहजादी गुलनार मोहब्बत की तलाश में वीरानों की तरफ निकल गई। शहजादी गुलनार, जो कभी फूलों की सेज पर सोती थी, अब कांटों भरे रास्तों पर नंगे पांव चल रही थी। उसने अपना नाम और पहचान मिटा दी थी। अब वो सिर्फ एक जोगन थी जो अपने खोए हुए महबूब को ढूंढ रही थी। वो कई महीनों तक जंगलों, पहाड़ों और तपते हुए सहराओं में भटकती रही। उसके पांव जख्मी हो गए, लिबास फट गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। लोग उसे पागल समझते थे, मगर उसे परवाह नहीं थी। एक रोज चलते चलते वो इतनी थक गई कि एक पुराने और घने बरगद के दरख्त के नीचे गिर पड़ी और वहीं सो गई।
रात का वक्त था। चांदनी छन रही थी। अचानक दरख्त की ऊंची शाख पर बैठे 2 चकोर परिंदों की आवाज ने उसकी आंख खोल दी। वे परिंदे आपस में इंसानी ज़बान में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, भाई, सुना है मशरिक के मुल्क का शहजादा बहराम आग से बुरी तरह जल गया है और मरने वाला है। दूसरे ने जवाब दिया, हाँ, बेचारा शहजादा। हकीम और तबीब हार चुके हैं। पहले ने अफसोस से कहा, उन्हें नहीं मालूम कि इलाज तो बहुत आसान है। अगर कोई हमारी बीट को सफेद चंदन की लकड़ी के साथ पीसकर शहजादे के जिस्म पर 40 दिन तक लगाए तो वो बिल्कुल ठीक हो सकता है, बल्कि पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा। शहजादी गुलनार ये सुनते ही नेजे की तरह सीधी हो गई। उसे यकीन हो गया कि ये अल्लाह की तरफ से गैबी मदद है। उसने फौरन जमीन से परिंदों की बीट जमा की, जंगल से चंदन की लकड़ी ढूंढी और उसका पाउडर बना लिया। उस नुस्खे को अपनी पोटली में बांधा और उसी वक्त मशरिक की तरफ रवाना हो गई। कई दिनों के सफर के बाद वो उस शहर में पहुंची जहां शहजादा बहराम का बाप बादशाह था। शहर में मातम का समा था। हर तरफ ऐलान हो रहा था, जो कोई शहजादे को ठीक करेगा उसे आधी सल्तनत इनाम में दी जाएगी। शहजादी ने तबीब का भेष बदला, चेहरे पर नकाब डाला और शाही महल पहुंच गई। उसने पहरेदारों से कहा, मैं दूर देश से आया हूं और मेरे पास शहजादे का शर्तिया इलाज है। बादशाह, जो अपने जवान बेटे की हालत देखकर बूढ़ा हो चुका था, उसने फौरन इजाजत दे दी। जब शहजादी कमरे में दाखिल हुई तो देखा शहजादा बहराम पलंग पर पड़ा करा रहा था। उसका पूरा जिस्म पट्टियों में लिपटा था। शहजादी का कलेजा फटने लगा, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। उसने कहा, इलाज शुरू होगा, लेकिन शर्त यह है कि मेरे सिवा कमरे में कोई न रहे। इलाज शुरू हुआ। शहजादी रोज वो खास लेप बनाती और अपने हाथों से शहजादे के जिस्म पर लगाती। बेहोशी के आलम में भी शहजादा उन हाथों की नरमाहट महसूस करता और उसे सुकून मिलता। 40 दिन और 40 रातें शहजादी ने बिना सोए उसकी खिदमत की। धीरे धीरे जख्म भरने लगे, जली हुई खाल उतर गई और नई चमकदार खाल आने लगी। 40वें दिन शहजादा बहराम पूरी तरह ठीक होकर उठ बैठा। वो पहले से भी ज्यादा हसीन और ताकतवर लग रहा था। बादशाह और मलिका की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। बादशाह ने उस तबीब को बुलाया और कहा, मांगो, जो मांगोगे मिलेगा। आधी सल्तनत तुम्हारी हुई। शहजादी ने सर झुकाकर अपनी बदली हुई मर्दाना आवाज में कहा, जहां पनाह, मुझे न दौलत चाहिए न सल्तनत, मुझे इनाम में बस वो अंगूठी चाहिए जो शहजादे की उंगली में है। सब हैरान रह गए। शहजादे ने कहा, ये अंगूठी मुझे मेरी बीवी की याद दिलाती है, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए ये लो। उसने अंगूठी उतारकर तबीब के हाथ पर रख दी। जैसे ही शहजादी ने अंगूठी पहनी, उसने नकाब उतार दिया और अपनी असली आवाज में कहा, बहराम, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? शहजादा झटके से उठा। धूल और मिट्टी से अटा चेहरा, फटे पुराने कपड़े, लेकिन आंखें वही थी। वो चीख उठा, गुलनार, तुम? वो दौड़कर उससे लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। तुमने मेरे लिए इतना दुख उठाया, तुमने मुझे दोबारा जिंदगी दी। दरबार में मौजूद सब लोग ये मंजर देखकर दंग रह गए। जब बादशाह को पता चला कि यही वो लड़की है जिसने बंदर रूप में शहजादे से शादी की थी और अब जोगन बनकर उसकी जान बचाई है, तो वो शर्मिंदा भी हुआ और खुश भी। शहजादा बहराम ने गुलनार का हाथ थामा और कहा, आज से ये सिर्फ मेरी बीवी नहीं, बल्कि इस सल्तनत की मलिका है। गुलनार के वालिद को भी खबर दी गई। वो दौड़ते हुए आए और अपनी बेटी को जिंदा देखकर गले लगा लिया।
दोनों सल्तनतों में खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादा और शहजादी की दोबारा धूमधाम से शादी हुई। इस बार शादी में कोई गम नहीं था, सिर्फ खुशियां थी। दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मोहब्बत सिर्फ खूबसूरती या दौलत से नहीं होती, बल्कि कुर्बानी और वफा से होती है। और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जिसे दुनिया ने बंदर समझा वो शहजादा निकला, और जिसने सब्र किया वो मलिका बनी। और यूं ये दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई। अगर आपको शहजादी गुलनार और शहजादा बहराम की ये दर्द भरी मोहब्बत पसंद आई हो, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और ऐसी ही लाजवाब, पुरस्कार और सब्र वफा से भरी दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, कुछ कहानियां दिल में बस जाती है।